दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमरन करे तो दुख काहे को है। मस्त कबीर कहते हैं दुख में जो सुमरन करेंगे तो उन्हें दुख नहीं होगा, उन्हें सुख होगा। आदमी को जब दुख होता है, कई प्रकार की दुख आते हैं, तब वो परमात्मा को याद करने लगते हैं, भगवान को याद करने लगते हैं, गुरु को याद करने लगते हैं और अपने देवी देवता को याद करने लगते हैं। बोलिए, आज हमारे हिंदुस्तान की धरती पर जात वाला भी देवी देवता होता है। फल्लमा जात में फल्लमा देवता होता है और फल्लमा जात में फल्लमा देवता होता है। बड़ी हंसी की बात है। देवता तो देवता होता है, वो सबका होता है। पहले ये समझना होगा कि देवता कौन। जो साधना का जीवन जीते हैं वो देवता है। वो आपके गांव में चाहे किसी भी कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, जिनका जीवन साधना परायण है वो देवता है। कोई यदि कहते कि ये मिट्टी का थुम्बा देवता है, ये ढेला देवता है और ये सीमेंट का भगवान देवता है, मस्त कबीर इस चीज को नहीं मानते हैं। कबीर साहब कहते हैं माटी के थुम्बा के कहे क्षमा है। आज देखिए संसार के जितने भी नर नारी हैं, जहाँ माटी का थुम्बा का माँ बना हुआ है, चाहे गहीर माँ हो कि भगवती माँ हो कि दुर्गा माँ हो, उसके चरणों में हजारों हजार लाखों लाख जाते हैं, पैसा भी देते हैं और प्रसाद भी चढ़ाते हैं। लेकिन गुरुवर कबीर कहते हैं जिस माँ ने 9 महीना पेट में रखी और जन्म दी, उस माँ को कभी प्रणाम भी नहीं करते हैं, जबकि वो असली देवी है। जो पिता पंजाब हरियाणा काम करके आपके जीवन को लालन पालन किया, ईटा की भट्टी में काम करके आपको पढ़ाया लिखाया, उस पिता को आपने शाम सुबह कभी नमन नहीं किया और कभी बंदगी नहीं किया। वो देवी देवता को आपने नहीं पूजा। और कौन सी देवी देवता को पूजा? मट्टी के थुम्बा को। विचार कीजिए, आज कहीं माता सबरी का प्रतिमा लग जाए, आज कहीं माँ मीरा की प्रतिमा लग जाए, आज कहीं सतु अनसुईया की प्रतिमा लग जाए, माँ सीता की कहीं पर प्रतिमा लग जाए, तो उनको पूजेंगे। आओ, उनको पूजना भी चाहिए, क्योंकि उनके आचरण से शिक्षा मिली है। उनके आचरण से आज हमें भी कुछ सीखने को मिलता है। लेकिन साक्षात सीता, साक्षात सती अनसुईया, साक्षात राम, साक्षात भरत जैसा भाई आपके परिवार में है, लेकिन उनकी पूजा हम नहीं करते हैं, ये महाभूल है। आइए, आपने लिखा हुआ देखा होगा कि कर्म ही पूजा है। बहुत आदमी के दरवाजे पर लिखा है, बुक में लिखा है, कहीं रेलवे प्लेटफार्म पर लिखा रहता है कर्म ही पूजा है। और इधर जो आप लोग पूजा करते हैं, 5 घंटा भूखे रहते हैं, फिर अगरबत्ती धूप दिखाते हैं, फिर देवता भगवान को प्रणाम करते हैं, उसके बाद खाते पीते हैं, ये पूजा है। पंडित ने यही आडंबर लगाया समाज में। बहुत से माता डेट कर गई जितिया में भूखे रहते आक्रामक डेट कर गई, कई जगह हुआ। छठ में जो भूखी रहती है उसमें भी बहुत माता भूख से डेट कर गई है। तो विचार कीजिए, ये बोलबम में भी ताला लगा हुआ है और बोलबम हजारों करोड़ों लोग जाते हैं बोलबम जल डालने के लिए, और बहुत से कमरिया रास्ते में मर जाते हैं, बीमारी हो जाती है, मर जाते हैं। तो ये अफवाह, ये भ्रम से गुरुवर कबीर बचाते हैं। कर्म ही पूजा है तो अच्छा कर्तव्य करो, यही पूजा हो जाता है। ध्यान दीजिए, अपने मन को शुद्ध करना है, अपनी वाणी को शुद्ध करना है, अपने शरीर को शुद्ध रखना है। ये मन वाणी शरीर जिनका शुद्ध हो जाता है और इनसे जितने भी आप क्रियाकलाप करते हैं वो आपका कर्म हो जाता है, वही कर्म आपको पूजनीय बना देते हैं। इसलिए गुरुवर कबीर कहते हैं
दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमरन करे तो दुख काहे को है। गुरुवर कबीर कहते हैं दुख में सुमरन करते हैं। मैं देखा हूं जब आंधी जोर से आती है ना, जिसका घर कमजोर है तो वो कहते हैं जय बजरंग बली, जय बजरंग बली, जय बजरंग बली, यानी समारा। विचार कीजिए, आंधी जब छूट गया तो बजरंग बली भूल गया। बजरंग बली जाए अपना घर, हम अपना घर में। विचार कीजिए, आदमी कितना चालाक होता है। जब पूजा कराते हैं सत्यनारायण भगवान का तो अपने लिए धोती महंगा लेता है, कुर्ता गंजी गमछा सब महंगा लेता है। पंडित जी के लिए भी महंगा कपड़ा लेते हैं। देखिए, और भगवान के लिए कपड़ा जो लेते हैं वो 1.5 टका मीटर वाला लेते हैं। भगवान को कितना कमजोर कपड़ा देते हैं और अपने बड़ी महंगा महंगा कपड़ा लेते हैं। भगवान को भी लोग बुद्धू बना करके रख दिया। गुरुवर कबीर कहते हैं जस मांस पशु की तस मांस नर की, रुधिर रुधिर एक सारा जी। पशु की मांस भके, पशु की मांस भके सब कोई, नर ही न भके सारा जी। एक बात जानते हैं, कोई आदमी मर जाए उसको सियार के सामने में उस लाश को रख दीजिए, वो नहीं खाएंगे, उसको बहुत गंध करता है। ये आदमी देखिए जब पेट झड़ता है ना बकरी को तो उसको मेडिसिन देना चाहिए, टेबलेट्स भी देना चाहिए। ये आदमी काट करके खा जाता है कि अब ये मर जाएगा, जल्दी काट के खा लो। कितना हत्या करता है, कितना जुल्म करता है। जिसको मेडिसिन पड़ता, जिसको दवाई पड़ता, जिसकी जीवंतता की रक्षा की जाती, उसको काट करके खा लेते हैं। विचार कीजिए, आप बहुत बड़ा पाप करते हैं जीव के साथ। कबीर साहब ने कहा जैसा आपका प्राण है वैसा ही प्राण सबको है ना। आप डंडा उठाइए, बकरी पर बकरी भागने लगता है कि हमारा प्राण का रक्षा हो जाए, हम भाग जाएंगे। आप डंडा उठाइए, गौ पर गौ भागने लगती है। आप डंडा किसी पर भी उठाइए वो भागने लगता है, यानी उसमें आत्मा राम है, उसमें भगवान है, उसमें प्राण है, उसमें जान है। वो भी बचना चाहते हैं, आप उसको मारना चाहते हैं, ये पाप है। इसलिए बुद्ध ने समझाया अंगुलीमाल को, अरे अंगुलीमाल, तुम जिसको मारते हो, तुम जिसको तोड़ते हो, यदि तुम उसको जोड़ नहीं सकते हो तो तुमको तोड़ने का कोई अधिकार नहीं बनता है। इसलिए तुम उसको तोड़ो मत। देखिए कितना सुंदर सद्गुरु था भगवान बुद्ध। उसने अंगुलीमाल को कहा तुम आम की टहनी तोड़ करके लाओ, और जब आम की टहनी को तोड़ करके लाया तो फिर बुद्ध ने कहा इसको जोड़ दो जाकर के। जब वो जोड़ने के लिए गया तो जुटता ही नहीं था, थक गया। वो फिर टहनी लेते आया, कहा भगवान ये जुटता ही नहीं है। कहा तुम लोगों को गला काटते हो, तो यदि तुमको जोड़ने का शक्ति नहीं है तो तुमको काटने का ऑर्डर किसने दिया? ये पाप है। इसलिए आज से तुम किसी जीव जंतु को नहीं काटना। मैं बता देता हूँ, भगवान बुद्ध का बचपन का नाम क्या है? सिद्धार्थ। सिद्धार्थ खेल रहा था। सिद्धार्थ का खानदान का भाई, परिवार का भाई, उन्होंने एक पक्षी को बाण मारा, बाण लग गया। पक्षी दौड़े दौड़े आ गया सिद्धार्थ के पास। सिद्धार्थ ने उसे बाण निकाल दिया और डॉक्टर के पास ले गए, इलाज कराया। वो जीव बच गया। उसका भाई दौड़ करके आया लाठी लेकर के, कहा तुमको भी मार देंगे और पक्षी को भी मार देंगे, ये आहार मेरा है, ये मुझे सौंप दो। मैंने इसको आहार बनाया है, मैंने इसको मारा है, मैंने इसको गिराया है। उसने कहा चलो राजा के पास। राजा के पास गए। राजा ने कहा, सिद्धार्थ कहते हैं हजूर ये घायल पक्षी को मैंने बचाया है, ये मेरा है। और वो लड़का कहते हैं हजूर मैंने इसको मार करके गिराया है, ये मेरा है। तो उसने कहा, राजा ने कहा, राजा देखिए कितना अच्छा न्याय दिया। राजा ने कहा नहीं, मारने वाले से बड़ा होता है बचाने वाला, इसलिए पक्षी बचाने वाला होगा।
सिद्धार्थ का विजय हो गया। और वही सिद्धार्थ बचपन में दयालु था, वही सिद्धार्थ अंत में जाकर के बहुत बड़ा महात्मा बन गया, भगवान बन गया। आज बुद्ध के नाम के पहले भगवान विशेषण लगता है, महात्मा विशेषण लगता है। तो उसके अंदर में दया था तब तो। आज हम निर्दयी हैं, गाय काट के खा लेते हैं, सुगर काट के खा लेते हैं, बकरा बकरी काट के खा लेते हैं, भैंस भैंसा काट के खा लेते हैं, मुर्गी बटेर खा लेते हैं, जोंक चाली भी खा लेते हैं। चलिए इंग्लैंड में, चीन में जोंक चाली भी भूज करके खा लेता है। आप लोग बैंग खाते हैं? टोला में बैंग नहीं खाते हैं, जबकि बैंग में भी मांस है। मेढक का फ्राई आपको बैरेज पर मिलेगा नेपाल। हम बार बार जाते हैं नेपाल, 3 महीना 4 महीना पर मेरा शिष्य सब है। वहां देखते हैं जिंदे मेढक को पकड़ के लाता है और बेसन दे करके काट करके तेल में एक बैगे डाल देता है, छलपटा करके उसी में सीझ के मर जाता है। और उसको पहाड़ी लोग खरीद खरीद करके ऐसे टांग पकड़ पकड़ के चूसता है। मैं तो देखा हूं आंख से। आदमी आदमी नहीं है, आदमी पशु से भी बदतर है। आदमी का भोजन प्रकृति ने दिया, दाल भात साग सब्जी, दूध घी मक्खन मलाई दही मिश्री केला, सेब अंगूर बेदाना, ये सब दिया मनुष्य के लिए। लेकिन मनुष्य कुसंग में पड़ करके वह पशुवत आहार करने लगा। बाघ मांस खाता है, नेड़िया मांस खाता है, लेकिन सभी पशु मांस नहीं खाते हैं। बैल के नाद में कुट्टी पानी लगा दीजिए और उसमें चेंगा माछ गिरा दीजिए, बैल नहीं खाएंगे, गाय नहीं खाएंगे। क्या वो कबीर साहब से कंठी लिए? नहीं, उसका स्वभाव है, वो नहीं खाएंगे। जब आपके पास कोई बच्चा जन्म लेता है तो वो बच्चा माँ का स्तन में दूध पीता है, वो बच्चा मांस नहीं मांगता है, वो बच्चा मछली भात नहीं मांगता है, वो बच्चा बटेर चावल नहीं मांगता है, वो बच्चा माँ का दूध मांगता है। विचार कीजिए। इसलिए मनुष्य को वैष्णव प्राणी माना जाता है, मनुष्य को दुधाहारी प्राणी माना जाता है, मनुष्य को शाकाहारी प्राणी माना जाता है। मनुष्य कुसंग बस जीव का हत्या करता है और ऐसे वैसे हत्या नहीं करता है। कहीं कहीं मनुष्य तो काली मैया के नाम पर भी जीव का हत्या करते हैं। ये कितना बड़ा पाप है। क्या काली माँ कोई भी ग्रंथ में लिखा दिखा दीजिए खून का प्यासा है? और हम अज्ञान बस काली माँ को खून चढ़ाते हैं। देखिए अभी खून चढ़ाने वाला कुछ दिन में मेला आने वाला है, ढेरी बकरी का नंबर लगेगा और खून चढ़ाएगा। हम आते हैं मोटरसाइकिल से ना आपके पास, तो ये बगल में मंदिर है और उस मंदिर में पता नहीं रोज बकरी काटते हैं, बकरा काटते हैं, रोज खून का टीका लगा हुआ कुछ न कुछ लोगों को देखते हैं। अब विचार कीजिए ये कितना बड़ा अन्याय है। एक जीव के साथ इतना बड़ा अपराध होता है। काली माँ खून का प्यासा नहीं था, काली माँ नारी थी और वो माता बहनों को इज्जत लूटा जा रहा था, माता बहनों पर अत्याचार हो रहा था, माता बहनों पर शोषण दोहन उत्पीड़न हो रहा था। माँ काली जो है उस समय उसको बर्दाश्त नहीं हुई, पढ़ी लिखी थी और विवेकवान विवेक सम्मतशील थी, विचार सम्मतशील थी, वो नारी जगी हुई थी, उसको बर्दाश्त नहीं हुआ और वो हाथ में तलवार उठा करके असुरों का संहार किया, राक्षसों का संहार किया। माँ काली यानी समाज में जो दानव था, समाज में जो राक्षस था, जो माता बहन के साथ नाना प्रकार से अत्याचार कर रहा था, उसको उन्होंने जाकर के गर्दन काट दिया, असुरों का संहार किया। अब पंडित जी ने उसके नाम पर बकरी काटना शुरू कर दिया। देखिए जो ये प्रथा को हम लोग आज तक जोक करके रखे हैं। हमारे आश्रम के बगल में एक काली मंदिर है और जब लोग बकरी ले जाता है चढ़ाने के लिए तो बकरी को आगे आगे पीछे पूरे परिवार के लोग और उसके पीछे एक आदमी ढोल पीटता है, खड़िया बजाते हैं, झाल बजा बजा के जाता है। विचार कीजिए इतनी अज्ञानता।
और वो पीपी बजाता है, सहनाई बजाता है, और वहां जाकर के काटता है, सब मांस लेते आता है, पूरे परिवार को बांट के खिला देता है और कहता है काली मैया को चढ़ा है। देखिए सबको बांट देता है, एक आदमी को नहीं दिया परिवार में, उनसे झगड़ा होगा तो एक आदमी को नहीं दिया। जब एक आदमी को नहीं दिया तो वो झगड़ा किया, कहा अरे हमको नहीं दिया, चलो हम इसका बदला लेंगे। देखिए वो आदमी भी किया का परिवार में सबको दिया मांस खाने के लिए, हमको नहीं दिया। वो भोरे भोर किया वो भी एक बकरी खरीद लिया, वो भी ढोल पे पीढ़े लिया, चला गया चढ़ाने के लिए। देखिए देख में वो भी गया चढ़ा दिया, चढ़ा के आया, सबको दिया, उसको नहीं दिया, बदला। देखिए मनुष्य कितना अज्ञान में है। काली मैया को छूट भूखा नहीं है, सब ईर्ष्या बस गलत काम ये मनुष्य कर रहा है, कर रहा है कि नहीं? ये अज्ञानता है। कबीर साहब जी कहते हैं जो है तोहरा के साचा देवा तो खेत चरत क्यों न लिया जी। बीजक में देखिए ना, खेत चरते हुए बटेर, मैना, बगड़ो, मुर्गी उसी को झपट के खा ले, लोगों को चढ़ाने की क्या जरूरत पड़े हैं? विचार कीजिए। इसलिए सज्जनों कोई देवी देवता जो है ना वो खून का प्यासा नहीं है। हम लोग अज्ञान बस पंडित के रफ्फू चप्पू जो पड़ा हुआ है समाज में, इसको हटाइए इस भरम को, और अपना ही प्राण जैसा सबके प्राण को समझिए, अपना ही आत्मा जैसा सबके आत्मा को देखिए। ये कबीर वाणी है, ये कबीर विचार है। इसलिए भजन में आया